आज हम 10 जून का सभी शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछता है और कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। यहाँ पर आपको देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछता है, आपको काफी एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ध्रुव सेन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका आंसर आप क्या मारते? खरग्रह द्वितीय गद्दी पर बैठा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप क्या मारते हैं आंसर में? ईशान वर्मन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो आपको क्या मारना था आंसर? अनुच्छेद 23। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट पूछ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए क्या होता है? वहां पे आपको देखिए कि ऑप्शन में क्या था, अगर पीपीटी होता तो पीपीटी मार देते, नहीं तो लिखा हुआ होगा सेव और सेव एज लिखा होगा, तो इसमें टिक मारना था आपको। देखिए कितना क्वेश्चंस को घुमा के पूछ रहा है। तो घबराइए नहीं, अदम तसल्ली से एग्जाम दीजिए सभी लोग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको क्या मानना था आंसर? पूर्वी क्षेत्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 के बजट में सड़क परिवहन के लिए आवंटित राशि कितनी है? देख लीजिए इसका आंसर आपको क्या मानना था? 2,87,333.16 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जगह पर लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति स्थित है? तो आपको क्या मानना था आंसर में? नेपाल के काठमांडू में स्थित बुद्ध नीलकंठ मंदिर है। तो ये ऑप्शन में होगा, उसी में टिक मारना था आपको। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले जितना एग्जाम हो गया सबका प्रश्न डाल दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए हम डेली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिए, आपको एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लौटते हुए मानसून में सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य को होता है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना था आपको? तमिलनाडु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे निम्न में से किस प्रकार की तरंगे है? तो आपको क्या मानना था? अनुदैर्ध्य तरंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तही ए बही किस स्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना था आपको? कन्नौज। देखिए कितना घुमा के पूछ रहा है, हम इससे पहले ये क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं जीके में, आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलाल की मूर्ति को किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या मानना था? जो अभी हाल फिलहाल हुआ है, कुछ दिन मतलब 1-2 साल पहले। तो देख लीजिए पूछ दिया ना, तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन कैसा उठाता है। तो इसका मानना था आंसर अरुण योगी राज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भरतनाट्यम नृत्य की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो भरतनाट्यम नृत्य में तिल्लाना अंतिम अवस्था होती है। तो जो ऑप्शंस में तिल्लाना होगा उसी में टिक मारना था आपको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्लूटोनियम के साथ एक दुर्लभ धातु कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना था? समुद्र के सतह के नीचे। याद रख लीजिएगा, कहीं पूछ देंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन प्रति टन किलोमीटर पर सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या देना है आपको? समुद्री जहाज। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, फिर से पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना था? डेनमार्क। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूरॉन में संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संप्रेषित होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सिनेप्स के माध्यम से। जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या मानना था? जिला परिषद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? मानना था आपको? ग्राम सभा की शक्तियां। ये आंसर में आपको मानना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की बात करता है? तो इसका आंसर आपको देना था अनुच्छेद 16। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि के बुद्धिमानी उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा उत्पाद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नीली क्रांति। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 तक भारत में कितने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके थे? इसका राइट आंसर देना था 7.75 करोड़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्ले अंटिल बॉलर्स डाई यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सुनील गावस्कर।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धनकर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हिमाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था जलीय जंतुओं से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के बिहार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर देना था बाबू कुंवर सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट? तो इसका राइट आंसर क्या मानना था आपको? बचेंद्री पाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय रिजर्व बैंक। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन डाल दिए है, आप एक बार जाके देख लीजिए, काफी आपको सहायता मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र दक्कन के पठार का बाहरी भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या था? हिमालय आपको देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। C2H2 में 58 ग्राम प्रति मोल किसके समतुल्य होता है? तो इसका राइट आंसर देना था एक इक्विवेलेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मोहनजोदड़ो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वास्तुकला के चारबाग शैली की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मुगल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था निहोन हिंडाक्यो को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया? राइट आंसर देना था चंद्रगुप्त मौर्य। ये अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर देना था चारबाग शैली। फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी प्रश्न बता दिया। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहा है, और फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन डाल दिए है, तो आप देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डेली करेंट अफेयर का वीडियो डालते हैं, प्लीज आप एक बार जरूर देखिए, आपको काफी एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।